नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाइव क्लासी में SSGD 2024 के लिए जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जीके का टेस्ट हम लगाने वाले हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 30वां है। इनका अब तक 29 शिफ्ट कंप्लीट कर लिए हैं 2023 वाली। अब 2021 का करते हैं। आज की शिफ्ट है हमारी 1/12/2021 को, 1 दिसंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर आपको करने वाले हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप कितने सही कर पाते हैं आप अपना कमेंट में आंसर दीजिएगा। याद रखिए आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर याद रखें सुबह 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उस शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं। सभी आंसर दीजिएगा। इसमें याद रखना, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपके जो करंट के क्वेश्चन है मैंने आपको उसको याद रखना डिलीट कर दिया यहाँ से। ज़्यादातर करंट के क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखिएगा। जितने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं उन क्वेश्चन को आज की क्लास में करेंगे, क्योंकि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जानी है भाई। आपको नई करंट अफेयर्स आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन है, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो यह अधिनियम किया गया था याद रखिए 2019 में। 2019 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताइए। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो इन्हें जाना जाता है देखिए एकता, जो एकता व्यवस्था एकता प्रणाली थी ना, वह इनके जानता था। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सही होगा दिल्ली सल्तनत के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चलिए बताइए, इनमें से निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है बताएं। कृष्णा नदी की सहायक नदी आपसे पूछी गई है। आंसर करिएगा सभी, बताइए क्या आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? घाट प्रभा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा घाट प्रभा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2020 में खालिस्तान पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर के 25 लाख कर दी गई थी। यह आपको याद रखना, करंट का क्वेश्चन था, मैंने आपके रख लिया है, आपको याद रखना है। 7.5 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख राशि की गई थी किस पुरस्कार के लिए? वह था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सेबी का मुख्यालय आपको बताना है, बताइए। तो ये आपके किसी मुंबई में। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको सही होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है उसे आपको छांटना है। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, अहोम राजवंश असम में, गजपति राजवंश उड़ीसा, सर्की राजवंश पंजाब में नहीं होगा, ये आपका युग्म गलत है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ राजवंश आपके राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती जन्म के समय में? तो वह हड्डी कौन सी है आपकी? जानु का, ये जो जानु का हड्डी है ना, वह आपकी नहीं पाई जाती है शिशुओं में जन्म के समय में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य खालिस्तान का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है।
नेपाल की कवि हैं, तो कौन सी? रामायण का। ऑप्शन 4 आपका सही होगा, रामायण याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र पाया गया है? बताइए कौन से राज्य में? यह था आपका एमपी वाला क्षेत्र, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर पाया गया था। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपको एमपी में ही आपके सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता? बताएं, इनमें से कौन सा फूल रात के अंदर खिलता है? याद रखिएगा, एंजेल्स ट्रम्पेट, ये फूल आपको रात के समय में खुलता है, एंजेल्स ट्रम्पेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक आपको पूछा गया है। याद देखिए, रघुराम राजन की ये पुस्तक याद रखना पूछी गई, काफी बार प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? वे थी कौन सी? ईंटों का। फर्स्ट ऑप्शन आपको होगा हड़प्पा स्थलों पर, ईंटों पर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाओं में, जो आपकी एलिफेंटा गुफाओं में खालिस्तान संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों यानी कि रॉक आर्ट का संग्रह, तो किसमें? शिव की। यहाँ पर क्या जाएगा? शिव संप्रदाय की, याद रखिएगा, शिव संप्रदाय आपका जगह। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सभी को याद रखना है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन कीजिएगा। प्रश्न है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लाहो नृत्य, तो ये आपके कहाँ से? मेघालय से। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आपका किससे हो जाएगा? पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई से। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? शिशु संततियों को जन्म देते हैं, उन जीवों को क्या कहते हैं? याद रखिए, उन्हें कहेंगे जरायुज, यानी कि कह सकते हैं विविपरस। ऑप्शन फॉर आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, जरायुज। अगला क्वेश्चन, बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवार को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता? प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है। आंसर जगह वित्त मंत्रालय। कौन सा जगह आपका? वित्त मंत्रालय इसके अंदर आता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, चलिए प्रश्न है अगला, खालिस्तान आपको भरना है। आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? मुहाना, यानी कि एस्चुअरी कह सकते हैं, मुहाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकीर्तन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती है? काफी लंबा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, याद रखना है। तो इसका आंसर क्या था? याद रखिएगा, आपका एसएससी जो माना था विष्णु नारायण भातखंडे। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा 25वां प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया भाई, तो आंसर की जगह संसद